स्टोरी बताते ही हैं हम हमेशा की तरह, और इस बार भी बताएंगे। कंज्यूमर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने कुछ समय के लिए ब्रेक लगाने का कह दिया है। ये एक्सक्लूसिव जानकारी मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनते हैं प्रकाश प्रियदर्शी से। प्रकाश, गुड मॉर्निंग, बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि अगले कुछ समय तक ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार ने इस बात के निर्देश दिए हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कि रिटेल प्राइसेस जो है उसमें समीक्षा नहीं की जाए कुछ समय तक, और कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाए। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मंत्रालय ने ओएमसी से ये कहा है कि जो वैश्विक घटनाक्रम है उसमें तेजी से बदलाव हो रहा है, लिहाजा ये बेहतर है कि अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहा जाए। तो ऐसे समय में जब महंगाई अपने चरम पर है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से इसमें और तेजी आ रही थी, लिहाजा एक तरीके से एक बड़ी राहत है कंज्यूमर के लिए। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कितने लंबे समय तक तेल कंपनियां जो है वो कीमतों की समीक्षा रोकेंगी और पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी से बचेंगी। साथ ही साथ सरकार इस बात की भी समीक्षा कर रही है कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती की जाए, कितनी कटौती की जाए और कब की जाए, इसके सही समय का इंतजार किया जा रहा है। और साथ ही साथ राज्य सरकारों से भी इस बात की अपील की गई है कि वो भी वैट में कटौती करें। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 16 दिन में पेट्रोल डीजल पे करीब 10 रुपए की बढ़ोतरी तेल कंपनियां कर चुकी हैं, और जो मौजूदा स्थिति दिख रही है उसमें और बढ़ोतरी की संभावना है। लेकिन सरकार के सलाह पर कंज्यूमर को अगले कुछ समय तक राहत मिलती हुई दिख रही है। देश के कई हिस्सों में फिर से पेट्रोल के प्राइसेस 100 रुपीज के पार चले गए हैं और कुछ हिस्सों में ये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। सरकार को काफी आलोचना झेलनी पड़ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। ऐसे में हरकत दिखाई जा रही है और कंपनियों को इस बात की सलाह दी गई है कि अगले कुछ समय तक कीमतों में बढ़ोतरी ना करें। ठीक है, तो एक अहम खबर है और एक राहत वाली खबर भी है कि सरकार ने फैसला किया कि अब आगे चल के पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं पड़ेंगे। मयूरेश, कितना फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों से ऑयल मार्केटिंग कंपनी से? अगर वो 80-80 पैसे करके दाम बढ़ा रही थी तो अंडर रिकवरीज को कवर कर ही रही थी। देखिए, वैसे तो गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बना ही रखा है, वो तो कंट्रोल नहीं करती, डीकंट्रोल्ड है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन रहता है किसी न किसी तरीके से, एसेंशियल्स है ना। इसलिए आपका व्यू पॉइंट क्या है? तो दो चीजें डिम्पी, आई थिंक ये सारी कंपनियों ने लिए थे ओएमसी में ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स। आई थिंक करना उनको लाजमी था बिकॉज दे वर बाइंग क्रूड एट अ वेरी हाई प्राइस, और अगर पास थ्रू नहीं करते थे तो एक जबरदस्त नुकसान होता था। विद ऑयल वेयर इट इज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक दो चीजें होती हैं। एक, आई थिंक जो ये खरीदी करते हैं ऑयल की, अगर पास थ्रू नहीं कर पाते हैं तो जो जीआरएम सिंगापुर जीआरएम से 12-12.5 डॉलर प्रति बैरल, ये पूरा का पूरा ये एंजॉय नहीं कर पाएंगे बिकॉज इवन फीडस्टॉक प्राइसेस विल गो सिग्निफिकेंटली हायर। और दूसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इफ दे डू नॉट पास दिस थ्रू, आई थिंक जो मार्जिन्स और इबिटा पे मार पड़ती है, इफ दे हैव टू प्रोबेबली टेक केयर ऑफ ऑल द अंडर रिकवरीज ऑन देयर बैलेंस शीट, ये सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर देती थी फॉर व्हाट दे प्रोबेबली अर्नड इन द एंटायर फाइनेंशियल ईयर इन जस्ट वन क्वार्टर। तो आई थिंक काफी डिपेंडेंट होता है कि ऑयल के प्राइसेस कैसे हैं, डिमांड सप्लाई डायनामिक्स, और ये वजह से आई थिंक हम थोड़े दूर रहते हैं ओएमसी स्टॉक से बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन टू मेनी फैक्टर्स। ऑलराइट, ठीक है। सो फिलहाल लेकिन एक्सक्लूसिव खबर कि अभी जो जितनी बड़ी कीमतें हैं पिछले 12 दिन में आप देखें तो अब 119 रुपए के करीब पर लीटर मुंबई में पेट्रोल हो गया है। तो फिलहाल अभी के लिए कुछ समय के लिए इसे रोका जाएगा। अभी फिलहाल पेट्रोल और की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन ओएमसी शेयरों का आप हाल देखें क्योंकि ऑलरेडी इनके पर अभी भी एक मार्जिन प्रेशर है और शायद जितनी भी कीमतें बढ़ी हैं वो काफ़ी नहीं है, इसलिए स्टॉक अब इस तरह से